गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं इस टेंस को पहले पढ़ने से पहले हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि पहला आपका सिंस और दूसरा आपका फोर, यानी कि सिंस कहां लगाते हैं और फोर कहां लगाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको फोर लगाना है। यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाएंगे। तो हम देखते हैं सिंस कहां लगाते हैं, फोर कहां लगाते हैं। मैंने यहां पे लिखा जैसे कि किसी मंथ का नाम लिख लेते हैं जनवरी, वीक का नाम लिख लेते हैं किसी का संडे, ईयर्स का नेम। अब हम देखते हैं मैंने तीनों नेम लिखी है। अब इधर मैं लिखता हूं इसको, महीने को हम ऐसे लिखते हैं 2 महीने, 2 सप्ताह, 2 साल, यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये भी हो सकता है। या हम वो है 2 मिनट, 2 दिन। कहने का मीन्स है अगर चाहे किसी मंथ्स का नेम हो या वीक्स का नेम हो या ईयर्स का नेम हो या किसी भी शताब्दी का नेम दिया हो तो हम उसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मंथ्स का नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कोई भी नेम दिया हो, वीक्स का नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि कुछ भी दिया हो हमें सिंस का प्रयोग करना है। इसके बाद कोई भी यानी कि सन का नेम चाहे 1992, 93, 94 या 2001 या 2020 कुछ भी दिया हो हमें उसके साथ सिंस का प्रयोग करना है। यदि नेम दिया होगा तो सिंस का प्रयोग और नेम नहीं दिया होगा तो फोर का प्रयोग। 2 महीने, देखो यहाँ पे महीने का नेम नहीं है तो आपको उसके साथ फोर का प्रयोग करना होगा। 2 सप्ताह, यहाँ भी देखो सप्ताह का नेम नहीं है तो यहाँ भी आपको फोर का प्रयोग करना होगा। 2 साल, यहाँ भी साल का नेम नहीं है, 2 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी हो सकता है तो यहाँ भी आपको फोर का प्रयोग करना है। तो इसके लिए मैं बाद में चार्ट भी बताऊंगा, तो अभी आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस। यह सेंटेंस परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों से मिलकर बना होता है। देखते हैं परफेक्ट को हम बोलते हैं पूर्ण और कंटीन्यूअस को हम बोलते हैं अपूर्ण। यानी कि पूर्ण का मीन्स होता है कंप्लीट और कंटीन्यूअस का मीन्स होता है अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट। तो हम देखते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम। वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूं आदि शब्द समय के साथ आते हैं। यानी कि इस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द समय के साथ आते हैं। अब बात यह है कि पहचान हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव यानी कि साधारण। इसका रूल है आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नेम दिया हो
तो उसके साथ आपको हैज लगाना है। हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू, दे, वी, आई या किसी के दो नेम दिए हो तो उनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है यानी कि सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे, यानी कि आपको निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है, यानी कि निश्चित समय की पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। वह है सोमवार से रामायण पढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है सोमवार से रामायण पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या आपका वह है, इसको हम बोलेंगे ही के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। इसके बाद आपको लिखना है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना, पढ़ने को हम बोलेंगे रीड, इसी में आपको लगाना है आईएनजी। ऑब्जेक्ट है आपका रामायण, यानी कि इसको बोलेंगे हम द रामायण। अब आपको सिंस या फॉर इन दोनों में से एक लगाना है। इसके लिए आपको पहले समय देखना होगा। समय क्या है आपका सोमवार, यानी कि वीक्स का यहाँ पे नेम दिया हुआ है। जब नेम दिया होगा तो हम उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस। इसके बाद आपको लिखना टाइम, टाइम किया आपका सोमवार, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर समय का नेम दिया होगा तो आपको सिंस लगाना है। अगर यहाँ पे सपोज करो किसी मंथ का नेम भी दिया होता, जैसे कि यहाँ पे जनवरी फरवरी, तो उसके साथ हम सिंस लगा दे, या किसी सन का नाम भी दिया होता 1920 1923 कुछ भी दिया होता एक्सपेरिया, तो उसके साथ भी आपको सिंस लगाना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे 2 दिन से गाना गा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या आपका वे, तो इसके लिए इंग्लिश में हम लिखेंगे क्या दे। दे के साथ हम लगाएंगे है क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लिखेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपकी गाना, यानी कि गा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम सिंग। इसी में हम लगाएंगे आईएनजी सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना, इसको हम बोलेंगे अ सॉन्ग। अब हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है। इसके लिए हमें समय देखना होगा। समय आपका 2 दिन, किसी भी दिन का यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। टाइम कितना दिया आपका 2 दिन, इसको बोलेंगे हम 2 डेज। एक बार और देख लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे। इसके साथ हम लगाएंगे है, उसके बाद हमें लिखना है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गा रहे हैं, इसको बोलेंगे सिंग। इसी में मैंने लगाया आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना, इसको बोलेंगे सॉन्ग। अब हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है, तो इसके लिए आपको समय देखना होगा। 2 दिन यहाँ पे यानी कि समय का नेम नहीं दिया है तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे 4, क्योंकि 2 दिन अनिश्चित समय है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 4। टाइम कितना आपका, यानी कि टाइम क्या है यानी 2 दिन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 2 डेज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रूट की। मैं यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रूल एक साथ लिखूंगा। एन यानी कि नेगेटिव, इसका रूल है आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखोगे हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी कि नेगेटिव का रूल है आपका सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाओगे, प्लूरल के साथ आप हैव लगाओगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट में भी। इसके बाद आपको लिखना है नॉट,
फिर लगाना आपको बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और निश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। अब देखते हैं आप इंटरोगेटिव का रूल भी लिख लेते हैं, इससे साथ में हो जाएंगे दोनों। इसमें पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि है जो है पहले आएगा इसमें, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर नहीं दिया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर नहीं दिया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव साथ में हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम एग्जांपल। वो है 2 साल से खाना नहीं खा रहा है। मैंने आपका सेंटेंस लिखा, वह 2 साल से खाना नहीं खा रहा है, यानी कि यह सेंटेंस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यह सेंटेंस आपका हुआ नेगेटिव का। तो हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका वह है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ही के साथ हम लिखेंगे हैश, फिर आपको लगाना है नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपका खा रहा है, इसको हम बोलेंगे ईट। अब इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो यह आपका हो जाएगा ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका खाना, इसको बोलेंगे फूड। अब हम देखते हैं सिंस या फॉर, इनमें से क्या लगाएंगे। तो 2 साल, आपका समय अनिश्चित है, इसलिए मुझे यहां पे लगाना है फॉर। टाइम कितना दिया आपका 2 साल, इसको बोलेंगे 2 इयर्स। अब हम देखते हैं आगे इंटरोगेटिव रूल की बात करते हैं। क्या तुम 1920 से हॉकी खेल रहे हो? मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, क्या तुम 1920 से हॉकी खेल रहे हो। हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका तुम, उसके साथ हम लगाएंगे है। तो मैंने यहां पे लिखा है सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको बोलेंगे हम यू। अब इसमें नहीं दिया नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाना आपको बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खेल रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे प्ले। इसी में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी कि प्ले हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आपका हॉकी, हॉकी को इंग्लिश में हॉकी बोलते हैं। अब हम देखते हैं सिंस या फॉर, इनमें से क्या लगाएंगे। तो इसके लिए आपको टाइम देखना है कि 1920, इसके साथ आपको लगाना है सिंस, क्योंकि आपका ये निश्चित समय है और टाइम है आपका 1992, सॉरी 1920। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले आपको हेल्प वर्ब लगानी है कि हैव क्यों लगाया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वर्ड है तुम, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया। सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू। इसमें नहीं दिया गया तो नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे लिखना है बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने खेलना, इसको बोलेंगे प्ले, इसी में आईएनजी को ऐड किया। ऑब्जेक्ट क्या आपका हॉकी, हॉकी को इंग्लिश में हॉकी बोलते हैं। आपका निश्चित समय, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस लगाया। उसके बाद आपको टाइम लिखना है प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम बात करते हैं, सपोज इसमें नोट दिया है, क्या तुम 1920 से हॉकी नहीं खेल रहे हो। अगर मैं इसमें नहीं जोड़ दूं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद, या रूल देखो, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है, यानी कि आपका हो जाएगा
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में देखते हैं हम, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड और कुछ नहीं करना है, सारा का सारा आपका रूल वही होगा। यानी कि दूसरा प्रश्नवाचक आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं दिया हो तो नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क आपको डेफिनेटली लगाना है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने यहां पे लिखा वे सोमवार से बाजार कैसे जा रहे हैं। मैंने अपना सेंटेंस लिखा वे सोमवार से बाजार कैसे जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं, ये भी लिख सकते हो आप। तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं। पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आपका इसमें कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में दिए होते हैं, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या आपका, सॉरी क्वेश्चन वर्ड क्या आपका, यानी कि कैसे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या आपका, वे, इसके साथ हम लगाएंगे क्या है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका वे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे। इसमें नहीं दिया नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे। क्या लिखना है आपको, व्हील। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जा रहे हैं, इसको बोलेंगे गो, इसी में हम लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। गो के साथ टू लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका, बाजार, इसको बोलेंगे मार्केट। सिंस या फॉर, इनमें से हमें दोनों में से एक लगाना है, इसके लिए आपको समय देखना है कि सोमवार। सोमवार के साथ आपको लगाना है सिंस, क्योंकि ये वीक्स नेम दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पहले सिंस लिखेंगे, उसके बाद लिखना आपको समय, यानी सिंस या फॉर में से मैंने यहाँ पे सिंस लगाया, सिंस क्यों लगाया, क्योंकि आपके समय निश्चित है। अब टाइम क्या आपका, सोमवार, इसको बोलेंगे हम मंडे। और क्वेश्चन मार्क एक बार और देख लो। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या आपका कैसे, तो इसको लिखेंगे हाउ। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या आपका वे, उसके साथ हम लगाएंगे है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। इसमें नहीं दिया नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना, इसको बोलेंगे गो, इसी में लगा देंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या आपका, बाजार, इसको बोलेंगे मार्केट। सिंस या फॉर, इनमें से दोनों में से एक लगाएंगे। अगर आपका निश्चित समय हुआ सिंस, आपका समय निश्चित है क्योंकि वीक्स का नेम दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया सिंस। टाइम क्या आपका, यानी कि सोमवार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। और क्वेश्चन मार्क। अगर सपोज करो इसमें वे सोमवार से बाजार कैसे नहीं जा रहे हैं, अगर इसमें नहीं दिया होता तो हम सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पे रूल देखो, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना होता, तो आपका सेंटेंस ये डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता। तो आपका यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।